परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आपकी जीवन प्रेजेंट के लिए दुनिया हजूरी के लिए तो आपने पूरी मीटिंग आपकी करने वाले के साथ आपकी मैं अच्छी तरह से अपनी बात को कितनी सुंदर करना आप उसको सभी लोगों पर सोचना भी दुनिया सबसे बड़ी कीमती बड़ी और चीज का बड़ी ब्लेसिंग है हम सबसे पावर को देखने समझ के देखने तो कैसे परमेश्वर ने नबी अपने लोगों के लिए यूज करे आपका प्लान जितने लोगों ने बड़ी ज्ञान से बड़ी शक्ति से सुन लिया उनकी आंखें खुल चुकी हैं उनका नाम खुल चुका उनकी बुद्धि मिल चुकी है ऐसी पावर समझ के आ चुके हम सब अपना रखवाली कर खुदा मेरे मन के तो द्वार की रखवाली कर खुदा हे यहोवा मेरी सोचों पर पहरा बिठा सदा हे यहोवा मेरी सोचों पर पहरा बिठा सदा मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर खुदा मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर खुदा रूखे फलों से भर दे मुझे तो
अपने ही जैसा कर दे मुझे तू, रूखे फलों से भर दे मुझे तू, अपने ही जैसा कर दे मुझे तू, रूखे फलों से भर दे मुझे तू, अपने ही जैसा कर दे मुझे तू, रूखे फलों से भर दे मुझे तू, अपने ही जैसा कर दे मुझे तू। तेरी ही भेड़ मैं हूँ मेरी चरवाही कर सदा, तेरी ही भेड़ मैं हूँ मेरी चरवाही कर सदा। हे यहोवा जैसे तू पाक है मैं भी पाक रहूं सदा, हे यहोवा जैसे तू पाक है मैं भी पाक रहूं सदा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर खुदा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर खुदा, मेरे कदमों की रफ्तार की रखवाली कर खुदा, मेरे कदमों के रफ्तार की रखवाली कर खुदा। मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंधित धूप बन जाए, 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 हाथी उठाना तेरे सामने मुझको है जीत दिलाए, हाथी उठाना तेरे सामने मुझको है जीत दिलाए, दिन चाहे रात हो तुझसे सभी गाइए। मैं बातें मैं सदा, दिन चाहे रात हो तुझसे करूं बातें मैं सदा, हे यहोवा मेरे मन को प्रार्थना में लगा सदा, हे यहोवा मेरे मन को प्रार्थना में लगा सदा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर खुदा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर खुदा, मेरे कदमों की रफ्तार की रखवाली कर खुदा, मेरे कदमों के रफ्तार की रखवाली कर खुदा। मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंधित धूप बन जाए, मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुगंधित धूप बन जाए, हाथी उठाना तेरे सामने मुझको है जीत दिलाए, हाथी उठाना तेरे सामने मुझको है जीत दिलाए, दिन चाहे रात हो तुझसे करूं बातें मैं सदा, दिन चाहे रात हो तुझसे करूं बातें मैं सदा, हे
रखवाली कर खुदा मेरे होठों के द्वार की, रखवाली कर खुदा मेरे कदमों की रफ्तार की, रखवाली कर खुदा मेरे कदमों की रफ्तार की, रखवाली कर खुदा। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा सदा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा सदा, मेरे होठों के द्वार की, रखवाली कर खुदा मेरे होठों के द्वार की, रखवाली कर खुदा, रखवाली कर खुदा, रखवाली कर खुदा, तू रखवाली कर खुदा। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि वह यहोवा सर्वदा हमारे होठों की रखवाली करे, हमारा एक मुंह का एक एक वचन, एक एक शब्द परमेश्वर की इच्छा से हम बोल पाए। कितनों का ऐसा ईमान है? तो परमेश्वर ऐसा ही इन 21 दिन की प्रार्थना के दौरान आपको ऐसा बनाने जा रहा है कि आप एक एक वर्ड प्रभु की आज्ञा से बोलोगे, एक एक कदम उसकी इच्छा के अनुसार चलते जाओगे। ऐसी आत्मिक उन्नति से आप और आपके घराने भरने जा रहे हो कलीसिया। और जैसे आज हम सुबह खुदा के दास के द्वारा सीख रहे थे कि कैसे वे अंधे जो यीशु मसीह के पास आए, जिनके शरीर की आंखें बंद थी लेकिन उनके मन की आंखें खुल गई थी कलीसिया, उन्होंने जैसे प्रभु के बड़े कामों को सुन लिया तो उनके अंदर एक बड़ा फेथ आ गया, बड़ा विश्वास आ गया, और उसी विश्वास के द्वारा वे अपने अंधेपन से छूट गए। आज आप जितने भी लोग ऐसे विश्वास के साथ प्रभु की हजूरी में आए हो, उसके चरणों में बैठे हो, तो आज खुदा की बड़ी पावर से आप लोग भी पूरी तरह से छुए जाओगे और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। सो आइए, जितने भी इस समय अपने घरों में ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु के भवन में, सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। सभी लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए और अपने मुंह को खोलिए, आंखों को बंद करो, पूरी तरह से अपने शरीर की आंखों को बंद कर लो। जब शरीर की आंखों को बंद करोगे तो प्रभु आपके मन की आंखें खोल देगा। जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे मन की आंखें पूरी तरह से खुल जाएं, तो वो अपनी आंखों को बंद करो। कोई भी जन आंखें खोलकर दाएं बाएं नहीं देखेगा। हर जन अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाकर उसका धन्यवाद करना शुरू करो। सब 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 कहिए परमेश्वर को, यस पिता, हम आज की पावर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी ग्रेस के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता, जो आपने खुदा मुझे परमेश्वर ब्लेस करने के लिए अपने दास को खुदा ये 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन दिया पिता। इस दर्शन की सामर्थ, इस दर्शन की पावर के द्वारा खुदा आज मैं पूरी तरह से ब्लेस हो चुका, मैं पूरी तरह से ब्लेस हो चुकी हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस पिता परमेश्वर, आपकी जीवत पावर से, आपकी जिंदा शक्ति से खुदा मेरा मन खुल चुका, मेरा मन खुल चुका, मेरा मन खुल चुका पिता। मैं तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद हो। और पिता, जो आपने मुझे अपना आत्मा दिया, वो मददगार, वो सहायक पिता, जिसका मैं मंदिर हूँ पिता। सच में पिता परमेश्वर जी, मैं मंदिर हूँ तेरा, और वो मददगार खुदा वो मेरे मंदिर में, इस मन के मंदिर में आ चुका है। यस प्रभु यीशु, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु
आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके प्रभु। मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ प्रभु जी, मैं आपका मंदिर हूँ खुदावंदा। आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे मन में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर चुके हो, 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 काम कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप मेरी जिंदगी में कार्य कर चुके हो, सब 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 पूरी तरह से पिता के साथ मन को लगाकर इस बात का अंगीकार करो। कहो प्रभु को, यस प्रभु यीशु जी, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में, मेरे विचारों में प्रभु जी काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। यस खुदा, मेरा मन खुल चुका है, 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 मेरा मन खुल चुका है। यीशु नाम से प्रभु जी, आपने मेरा मन खोल दिया, आपने मेरा मन खोल दिया, आपने मेरा मन खोल दिया, आपने मेरा मन खोल दिया। यीशु नाम से मेरा मन खुल चुका है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ बढ़ चुकी है, मेरी समझ बढ़ चुकी है। आज की पावर मेरे लिए, आज की सामर्थ मेरे लिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज की पावर के लिए, आज की सामर्थ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब 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 हाथों को हिला हिलाकर पिता से बातें करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आज तेरे दास के द्वारा हमने सीखा कि वो लोग जो पूरी तरह से अंधे थे, जिनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं करती थी, लेकिन प्रभु उसने भी जब तेरी महिमा को सुना, तेरे कामों को सुना, तो सच में परमेश्वर उन्होंने बिना कुछ देखे तेरी महिमा पर, तेरे कामों पर बड़ा मन लगा लिया। तभी तो पिता वो अपने हालातों से छूट गए। यस पिता परमेश्वर, मुझे तो आपने अच्छी खासी आंखें दी है, मैं तो तेरे कामों को देख रहा हूँ, मैं तो तेरी क्रिएशन को देख रहा हूँ, मैं तो पिता परमेश्वर हर रोज तेरी पावर को देखता हूँ। तो यस पिता, मेरे अंदर वो ईमान, वो विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, मेरा ईमान बढ़ चुका है, मेरा ईमान बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका पिता, मेरा विश्वास बढ़ चुका पिता, मेरा विश्वास बढ़ चुका, मेरा विश्वास यीशु नाम से बढ़ चुका है, यीशु नाम से बढ़ चुका है। अंगीकार करो कलीसिया, क्योंकि सच में कलाम में लिखा, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके साथ होगा। और जो आप बोल रहे हो, जैसा विश्वास कर रहे हो, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में वैसे ही उसी रीति से कार्य कर रही है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा विश्वास कर रहे हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हमारे प्रभु ने हमें धर्मी बना लिया, हमारे प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है, हमारे लिए अपना लहू देकर, हमारे लिए कीमत अदा करके हमें मोल लिया है, हमें बेटा बना लिया, बेटी बना लिया। यस प्रभु, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ पिता परमेश्वर, और आपने मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। सब 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 अंगीकार करो कुछ समय के लिए, कहो प्रभु को, यस प्रभु, आज की प्रेयर में खुदा मेरा पूरी तरह से मन लग चुका है, मेरा मन लग चुका पिता, मेरा मन लग चुका पिता, मेरा मन लग चुका पिता, मेरा मन खुदा प्रार्थना में लग चुका, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका पिता, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका पिता, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका पिता। आज की प्रार्थना को करने में प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरी हेल्प कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका। यस प्रभु जी, आपका आत्मा मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से प्रभु जी, आपका होली स्पिरिट पिता, जो आपने मुझे मददगार दिया, जो मुझे सहायक दिया पिता, वह सच्चा सहायक, वह सच्चा मददगार प्रभु जी मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका। सब अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, आज तेरा आत्मा पिता पूरी तरह से खुदा मुझे वैसे बना चुका जैसा आप चाहते हो,
जैसे एक बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे कैसे आज्ञाकारिता करें। यस प्रभु जी, आज मैं तेरे सामने हूँ खुदावंदा, और मेरा विश्वास है प्रभु मुझे आप वैसा ही बना चुके पिता जैसा आप चाहते हो पिता। मुझ पर परमेश्वर वही रंग आ चुका पिता, जिस रंग में आप मुझे ढालना चाहते हो, जिस रंग में पिता आप मुझे रंगना चाहते हो पिता, वो रंग आप मुझे दे चुके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। सब हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करते जाओ, कोई भी दाएं बाएं मत देखे। और जो लोग ऐसे परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं उसकी हजूरी को और आदर दो, उसकी हजूरी को आदर दो, क्योंकि वह खुदा हमारे बीच में मौजूद है, वह शामिल है यहाँ पर, वह मौजूद है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को यस पिता परमेश्वर तू सच्चा है। तेरे वचन में लिखा है यहोवा अपनी मंडली में शामिल होता है, वो खुदा अपने लोगों के बीच में मौजूद होता है। यस प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद हो, और हम विश्वास करते हैं इस समय में, इस घड़ी में खुदा आपका रूहे पाक हमारी अगुवाई कर चुका, हमारी अगुवाई कर चुका, हमारी अगुवाई कर चुका, हमारी अगुवाई कर चुका। यस प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर चुका, हमारे जीवन में काम कर चुका, हमारे जीवन में काम कर चुका। सभी ऑनलाइन जुड़े हुए लोग, यहाँ पर बैठे हुए लोग अपने ईमान को और पक्का कीजिएगा, अपने विश्वास को, अपनी दिलेरी को खुदा के सामने प्रकट कीजिएगा। जो कुछ आप चाहते हो वो प्रभु आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। कलाम में लिखा है उस खुदा ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। जो काम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए हैं, हम उसको प्रकट रूप में देख चुके हैं। उसके लिए ईमान करो, अपना बिलीव और बढ़ाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को यस पिता परमेश्वर जी आपने मेरे जीवन में सारे कामों को प्रकट कर दिया, 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 प्रकट कर दिया। यस खुदा आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु के नाम से। इसे लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से यस परमेश्वर पिता हम विश्वास करते परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना के द्वारा खुदावंदा आप हमारे मन को और भी ज्यादा खोल चुके हो परमेश्वर। आज से हम विश्वास करते पिता आप हमें प्रेयर लाइफ में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो, आत्मिकता में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो। प्लीज कीजिए आंखों को बंद, लगाइए अपने मन को परमेश्वर की ओर। यदि किसी का मन नहीं लग रहा तो वो डांटे ऐसे मन को जैसे दाऊद अपने मन को डांटता था। आप भी अपने मन से कहे कि सचमुच इस मन में परमेश्वर का राज्य है। कोई भी हालात, कोई भी स्ट्रेस का, किसी भी चिंता का मेरे जीवन में, मेरे मन में कोई अधिकार नहीं है। और कलीसिया लगाइए अपने मन को, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे अंदर 24 घंटे कार्य कर चुका है। परमेश्वर मैं विश्वास करती प्रभु मैं आपके और परमेश्वर पिता और भी ज्यादा बढ़ चुकी हूँ, और भी ज्यादा बढ़ चुका। इसे याद करें परमेश्वर के वचनों को। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने कहा कि सचमुच मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। कलीसिया उस परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है, इसलिए अंगीकार करें और भूल जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को। कोई भी बीमारी है, कोई भी हालात है, सबसे पहले प्रार्थना करें कि यस खुदावंदा आप मेरे जीवन का हिस्सा हो। और परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए है ही नहीं पिता, ये मेरे जीवन से, ये मेरी फैमिली के जीवन से टोटली आउट हो चुके परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, मेरे घराने में कार्य कर चुकी है। तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम है अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाई के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा हमारी हर बीमारी, हर हालात, हर स्ट्रेस, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी खत्म हो चुकी है। इसलिए अंगीकार करें और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता मेरे जीवन में परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। कलीसिया यदि आप मुंह से तो अंगीकार कर रहे हो लेकिन मन आपका भटक रहा है, मन नहीं लग रहा, प्रार्थना में विचार चल रहे हैं,
सबसे पहले कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहती, वेस्ट नहीं करना चाहता परमेश्वर पिता, और मैं विश्वास करता हूँ मैं इस प्रीशियस टाइम का खुदा मैं पूरा लाभ उठा चुकी हूँ, मैं पूरा लाभ उठा चुका परमेश्वर पिता, क्योंकि सचमुच प्रभु मेरा आपकी हजूरी में आना, मेरा बैठना, मेरा प्रार्थना करना ये व्यर्थ नहीं है परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन का परिश्रम, धर्मी जन की आत्मिक उन्नति, धर्मी जन की मेहनत, धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अंगीकार करे कलीसिया, पूरा मन दीजिए खुदा को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपके वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्मरण करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कर दिया, और वचन में लिखा कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए विश्वास के साथ कलीसिया प्रार्थना करे और अंगीकार करे, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपकी जीवित पावर, आपकी जीवित सामर्थ परमेश्वर पिता जो इस मिनिस्ट्री में कार्य करती है, जो आपके दास के ऊपर कार्य करती परमेश्वर, जो आपके दास खुदावंदा दिन रात आपके आगे घुटने लगाकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ उन प्रार्थनाओं का रिजल्ट परमेश्वर पिता मेरे जीवन में, मेरे घराने के जीवन में आ चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं आपके आत्मा में परिपूर्ण हो चुका, मैं आपके आत्मा में परिपूर्ण हो चुकी हूँ परमेश्वर पिता। आपकी जीवित पावर, आपकी जीवित सामर्थ खुदावंदा मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुकी है। कलीसिया जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं अंगीकार करें, जिनके परिवार के मेंबर्स बिलीव नहीं करते और ना संगति में आते, उन मेंबर्स का नाम लिए और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, ये मेरा परिवार का मेंबर परमेश्वर पिता, ये तो आपकी संगति में बैठा हुआ है, ये तो बैठी हुई है परमेश्वर पिता, ये मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, ये मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी कैचिंग पावर परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री में कार्य करती है, उस पावर के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ये भी तेरी हजूरी में आ चुका है, ये भी तेरी हजूरी में आ चुकी है। कलीसिया कीजिए अंगीकार, कीजिए तेज अंगीकार, तेज चाहत करे और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर पिता, ये तो मेरे साथ प्रभु प्रार्थना में बैठी हुई है, ये तो मेरे साथ प्रार्थना में बैठा हुआ खुदावंदा। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी समझ परमेश्वर इसकी बुद्धि और समझ के ऊपर कार्य कर चुके हैं। और कलीसिया खुद के लिए भी अंगीकार करे, यदि आपका मन संगति में आने के लिए नहीं करता, मन नहीं लगता, तो अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं आपकी मीटिंग में आ चुकी हूँ, मैं आपकी हजूरी में आ चुका परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, मेरा मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरा मन बहुत उत्तेजना से बढ़ चुका है परमेश्वर पिता। आपकी आत्मिक लस्ट परमेश्वर मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। इससे तेज चाहत करे और अंगीकार करे, कहिए खुदा से कि यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर परमेश्वर पिता मेरे घराने के जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार के एक एक मेंबर में कार्य कर चुके हैं। इससे अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से प्रभु, जो पावर, जो सामर्थ पिता इस मिनिस्ट्री में कार्य करती प्रभु, वही पावर, वही ग्रेस पिता परमेश्वर मेरे घर में भी कार्य कर चुके हैं पिता। आपकी शांति, आपका सुकून खुदावंदा मेरे घर में कार्य कर चुका पिता। हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार का कुछ भी पिता डिस्टर्बेंस पिता, हर प्रकार की मेरे परिवार के जीवन से टोटली आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, हमारा आपस में परमेश्वर पिता सभी परिवार का बहुत सारा प्रेम बढ़ चुका है परमेश्वर पिता। जैसा आप चाहते हो खुदा, हम वैसे बन चुके, हम वैसे बन चुके, हम वैसे बन चुके। प्लीज कीजिए अंगीकार, लगाइए अपने मन को परमेश्वर की ओर और कहिए परमेश्वर से, जो लोग चाहते हैं कि मैं बाइबल रीडिंग करूं, बाइबल रीडिंग करते लेकिन बीच में छूट जाती है, जब बाइबल रीड करते सुस्ती पड़ती, आलस पड़ता है, सबसे पहले वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, मैं बहुत ज्यादा बाइबल रीडिंग करने वाली बन चुकी हूँ, बहुत ज्यादा बाइबल रीडिंग करने वाला बन चुका। जैसे प्रभु कल आपके दास अपनी टेस्टामनी दे रहे थे कि कैसे परमेश्वर पिता उन्होंने 3 घंटों में परमेश्वर पिता
कैसे 2 बुक्स को पढ़ लिया था परमेश्वर, और मैं विश्वास करती प्रभु आप मेरी भी परमेश्वर बाइबल रीडिंग को बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती प्रभु मैं भी बाइबल रीड करने वाला बन चुका, मैं भी बाइबल रीडिंग में बढ़ चुकी प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु जी आप मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ा चुके हो, आप मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके हो, आप मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ा चुके हो। इससे तेज अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि खुदावंदा आपके गुण परमेश्वर पिता मेरे अंदर आ चुके परमेश्वर पिता, जैसा आप चाहते हो प्रभु मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका परमेश्वर पिता, जैसा आप चाहते हो खुदावंदा मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी है प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो परमेश्वर पिता। आपकी भारी पावर, आपकी भारी सामत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं। निश्चय यदि कोई कुछ भी बीमारी, कुछ भी हालात है तो अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में परमेश्वर मैं विश्वास करती प्रभु मैं इस बीमारी से छूट चुकी हूँ, टोटली डिलीवर हो चुका परमेश्वर पिता। और इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में पिता मैं गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ आ चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे घराने में कार्य कर चुके हैं प्रभु। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आने वाली मीटिंग में परमेश्वर सबसे पहली टेस्टामनी मेरी हो चुकी है, सबसे पहली गवाही मेरी हो चुकी है परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरे जीवन में काम कर चुकी है। क्रिस्टियन लगाइए अपने मन को, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर ने मत्ती में लिखा है कि मैंने तुम्हारे सर के बालों को भी गिना हुआ है। क्रिस्टियन परमेश्वर कितना भला है जो हमें जानता है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि सचमुच मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया, पूरे जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया। यदि कोई विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन को पाएगा, उस पर दंड की आज्ञा ना होगी। यस क्लिसिया ये वर्ड आपके लिए, और अंगीकार करे, कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता जो आपने मुझे चोखा जीवन दिया है परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता प्रभु, जो आपने मुझे स्वर्ग का वारिस ठहरा दिया है प्रभु मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु मैं विश्वास करती प्रभु मैं उस जीवन को परमेश्वर अपने जीवन में प्रकट कर चुकी परमेश्वर। जो जीवन आपने मेरे लिए रखा है पिता वो मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। अब कलीसिया वो लोग अंगीकार करें जो बात बात पे खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं, विचार चलते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने मेंबर्स के प्रति या खुद के प्रति नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव विचार चलते हैं, तो सबसे पहले अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपकी पॉजिटिविटी परमेश्वर पिता मेरे मन में कार्य कर चुकी है, मेरी सोचों में कार्य कर चुकी है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु मेरा सोचना प्रभु सचमुच तुझसा सोचना हो चुका है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता मेरा सोचना प्रभु तुझसा सोचना हो चुका है। इससे अंगीकार करे अपने मन के लिए और कहिए परमेश्वर से, क्योंकि वचन में लिखा है क्लिस्टिया बाइबल में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो ही है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने मन की चौकसी करो, मेरी ओर मन को लगाओ। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने कहा कि मेरी ओर ध्यान दो। इसलिए कहिए क्लीसिया कि यस खुदावंदा मैं अपनी मन की पूरी रीति से परमेश्वर चौकसी करने वाली बन चुकी हूँ परमेश्वर पिता। मेरी सोचों पर परमेश्वर आपका पहरा आ चुका है परमेश्वर पिता, मेरी सोचों पर परमेश्वर आपका कंट्रोल आ चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम
काम कर चुके हैं। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं पॉजिटिव प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर पिता। मेरी लाइफ में पिता हर चीज बेस्ट हो चुकी है परमेश्वर पिता। यस कलीसिया, विश्वास के साथ बोले, परिवार के लिए बोले, अपने घराने के लिए बोले, खुद के लिए बोले, कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, मेरे लिए हर चीज आपने बेस्ट कर दी है परमेश्वर, बेस्ट हो चुकी पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता। अब मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी प्रभु। मैं आपका खोजी बन चुका हूँ, मैं आपकी खोजी बन चुकी हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु, सचमुच प्रभु आप मुझे बढ़ा चुके परमेश्वर, आप मुझे बढ़ा चुके हो। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं आपको परमेश्वर पिता अव्वल दर्जा देने वाली बन चुकी हूँ, अव्वल दर्जा देने वाला बन चुका। सचमुच प्रभु आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब लोग और हया में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, पिता के साथ मन को लगाइए, एक मन होकर सब पिता के सामने जाइए। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा था कल कि कैसे हम लोग मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और कैसे प्रभु के दास के लिए भी हमें प्रेयर करनी है। और अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर हमें लगातार जहाँ पर परमेश्वर हमको लेकर आया, हमें खुदा के दास के द्वारा जैसे सिखाई गई प्रार्थनाएं, उन सारी प्रार्थनाओं को हमने करना है। इसलिए सभी लोग जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब एक मन होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में भी काम करती है। एक जन के लिए सब लोग मिलकर जब विश्वास करते हैं, तो बाइबल में लिखा कि हम धर्मी जन जिस काम के लिए इकट्ठे होकर विश्वास करते हैं, वह काम प्रकट हो जाता है। सो अंगीकार करो और सब लोग कहो परमेश्वर को, यस पिता आप इस मिनिस्ट्री में मुझे लेकर आए खुदाबंदा। मैं अपनी मर्जी से नहीं प्रभु, आप मुझे लेकर आए, आपने मुझे इस मिनिस्ट्री के द्वारा खुदा ऊंचा करने के लिए परमेश्वर बुलाया है। यस प्रभु, मेरा विश्वास है खुदा, आज की मीटिंग में खुदा जितने लोग आए थे पिता, वे सारे ब्लेस हो चुके पिता। तेरे दास के द्वारा जितने लोगों पर प्रार्थनाएं हुई हैं, वे गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, वे गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर जी, यीशु नासरी के नाम से पिता, इस मिनिस्ट्री में आने वाले सारे लोग ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। जैसे खुदा तेरे दास के द्वारा हमने सीखा कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की कलीसिया सबसे ज्यादा तेजस्वी कलीसिया बन चुकी है, उस ज्ञान के द्वारा, उस पावर के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर प्रकाशनों को, भेदों को खोल दिया है। उन भेदों की ताकत से, उन प्रकाशनों की पावर से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग सबसे अधिक ग्रेसफुल बन चुके हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कलीसिया बन चुकी है। यस प्रभु यीशु, हमारा विश्वास है पिता, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सभी लोग ब्लेस हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। एक एक जन प्रभु जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा है पिता, वो वचनों के द्वारा चल चुका पिता, तेरी इच्छा में बढ़ चुका, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका। खोलो सभी लोग मुंह को, हाथों को हिला हिला कर आपको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए कलीसिया। ऐसा नहीं चुपचाप बैठना है, आपको बोलना है, विश्वास करना है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो आपके जीवन में खुदा की पावर काम कर रही है, आपकी बड़ी गवाहियां बन रही हैं। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग खुदा बड़े कामों को देख चुके हैं, बड़े कामों को देख चुके हैं, बड़े कामों के देख चुके पिता। आप अपने दास के हाथ रखते पिता, अपने लोगों को हील कर चुके हो, छुटकारा दे चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में पांव रखते पिता, तेरे लोगों के डेड अंग, मरे हुए अंग जिंदा हो चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं। प्रभु आपकी जीवत पावर, आपकी जीवत शक्ति इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस खुदा, आपकी जीवत पावर इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है। यस खुदा, उस जीवत शक्ति के द्वारा खुदा इस मिनिस्ट्री में आने वाला एक भी जन किसी हालात में नहीं रह सकता। तेरी पावर से तेरे लोग छुए जा चुके हैं, तेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं। कैसे भी रोगी क्यों नहीं, चाहे किसी की किडनीज खराब हो गई है, लीवर डैमेज
डैमेज हो चुके हैं, चाहे किसी की टांगों की प्रॉब्लम है, कैसे भी शरीर के बीमारियां, हालात, प्रॉब्लम है, यस पिता परमेश्वर, जो खुदा प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे दास के ऊपर तेरी ग्रेस काम करती है, तेरे बलिदान की सामर्थ जो यहाँ पर काम करती है, यस प्रभु, उस पावर से खुदा तेरे लोगों के जीवन ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। सबसे अधिक गवाहियां सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में बन चुकी पिता, बन चुकी है पिता, बन चुकी है पिता। तेरे दास की मेहनत के द्वारा खुदावंदा तेरे लोग खुदा बड़े बड़े कामों के साथ खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। यस प्रभु, तेरे दास के द्वारा कल हमने सीखा कि इस मिनिस्ट्री में आने वाला एक भी जन किसी हालात में रह ही नहीं सकता। यस खुदा, हमारा विश्वास है खुदा सब ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन देखते हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलीव करते, पिता तेरी जीवन शक्ति परमेश्वर इस पॉजिटिव ज्ञान की पावर के द्वारा खुदा आपके लोग पूर्ण रीति से ब्लेस हो चुके हैं, आगे बढ़ 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 चुके हैं। यस पिता, हर प्रकार की रुकावटों को आपने तोड़ दिया है, आपने तोड़ दिया है, आपने तोड़ दिया है, आपने तोड़ दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवते और सच्चे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। सब लोग सब लोग सब लोग परमेश्वर के साथ मन को लगाकर अंगीकार करते जाइए, कहिए पिता को, यस पिता, इस मिनिस्ट्री में आपकी पावर, आपकी सामर्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा तेरी पावर यहाँ बढ़ चुकी है, तेरी सामर्थ यहाँ बढ़ चुकी है। तेरी पावर खुदा जो इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता वो सेम ग्रेस मेरे घर में काम कर चुकी है, मेरे लोगों के जीवन में काम कर चुकी है। यस पिता, मेरा विश्वास है खुदा आप अपने दास को, अपने नबी को, अपने खादिम को, हम सब लोगों के लिए और भी ज्यादा सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। अंगीकार करो कलीसिया अपने चरवाहे के लिए, जिसको खुदा ने हमारे ऊपर चरवाहा नियुक्त कर दिया, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आप मेरी उन्नति के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए पिता अपने नबी के ऊपर, अपने खादिम के ऊपर बड़े बड़े भेदों को, बड़े बड़े प्रकाशनों को और भी ज्यादा खोल चुके हो, और भी ज्यादा खोल चुके हो, और भी ज्यादा खोल चुके हो। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा जितने भी दान वरदान पिता आपने अपने दास को दिए पिता, उन दानों वरदानों की पावर और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है। यस पिता, जो आपने अपने दास को हीलिंग का बड़ा वरदान दिया, बड़ी पावर का वरदान दिया पिता, ये वरदान की ताकत, ये सामर्थ और ज्यादा बढ़ चुकी है, 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 और ज्यादा बढ़ चुकी है पिता। तेरे दास के मुख के शब्द में खुदा तेरी सामर्थ, तेरी पावर पहले से कई गुना अधिक हो चुकी है, अधिक हो चुकी है, अधिक हो चुकी है। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। हमारा विश्वास है पिता आप अपने दास को खुदा खरबों रूहों को बचाने के लिए यूज कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके पिता। सच में पिता परमेश्वर, आपने अपने दास का अभिषेक पवित्र आत्मा से किया, बंदियों को छुड़ाने के लिए पिता, तेरे लोगों को आजाद करने के लिए, ऊंचा करने के लिए पिता आपने अपने दास का अभिषेक किया। यस खुदावंदा, हमारा विश्वास है खुदा आपने मेरे लिए अपने दास को ब्लेस किया पिता, और मेरा विश्वास है खुदा आप बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, और ज्यादा पिता परमेश्वर आप अपने दास को खुदा हमारे लिए यूज कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। और परमेश्वर ये मिनिस्ट्री खुदा जो आपकी ओर से ठहराई हुई पिता, इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग पूर्ण रीति से ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। प्रभु तेरे दास के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है कि इस भवन में पांव रखते लोग खुदाबंदा तेरी सामर्थ को देखेंगे, तेरी पावर को देखेंगे। यस पिता, ये पावर, ये सामर्थ और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है पिता। इस मिनिस्ट्री में खुदा आते ही लोगों की जिंदगियां ब्लेस हो चुकी हैं, लोग बड़े बड़े हालातों से छूट चुके हैं, छूट चुके हैं, छूट चुके हैं,
हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और पिता, जो आपने मेरे लिए अपने दास को खुदा ये 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन दिया पिता, मेरा विश्वास है पिता, ये दर्शन की प्रार्थना का मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में गहरा प्रभाव आ चुका पिता, गहरा प्रभाव आ चुका पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आपका स्वर्गीय प्रभाव, आपका डिवाइन प्रभाव पिता मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सब 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 धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। अब अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ चाहते हो उसके लिए तेज विश्वास, तेज चाहत से आज पिता के सामने जाइए। कुछ भी आप काम लेना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के किसी मेंबर की जिंदगी में कोई बदलाव देखना चाहते हो, कोई आशीष छुटकारा देखना चाहते हो, तो मन को तैयार कर लिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता परमेश्वर आप महान हो, आप सामर्थी है पिता। तेरे वचन में लिखा खुदा आपने कहा है, अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी सोचों से, हमारी विनती से कहीं अधिक बढ़कर हमारे लिए कर सकता है। यस पिता, आप सब कुछ करने के योग्य हो, सब कुछ करने में सामर्थी हो। यस प्रभु, मेरा विश्वास है खुदा, मेरा ये काम पिता जो कई समय से रुका था, यीशु के जिंदा नाम से पिता इन प्रार्थनाओं की ग्रेस के द्वारा ये काम प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर किसी रोग में है, किसी बीमारी में है, कोई हालात में, कोई पीड़ा में, किसी के किडनीज में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लिगामेंट टूट चुका है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है, मन के दब चुके हैं, चाहे माइग्रेन है, सर्वाइकल है, कैंसर है, शुगर है, बवासीर है, HIV के रोग है, काला पीलिया, कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, TB के रोग है, कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है, आज पिता के सामने अपने उस हालात को रखो और एक स्ट्रॉन्ग मन बना लो कि परमेश्वर आज ही मैं आजाद हो चुका हूँ, आज ही खुदा तेरी सामर्थ के द्वारा मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। अंगीकार करो, अपने उस हालात को बताइए, बोलो हालात तुझे मेरे प्रभु ने क्रूस पर कोड़े खाकर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। अपनी बीमारी का नाम लो, बोलो कोई भी आपको रोग है, कोई भी बीमारी है, आपके घर का, परिवार का कोई मेंबर जो मेंटल हो चुका है, उसको दिमागी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में जा चुका है, कि दिमाग में अटैक आते, दौरे पड़ते, किसी भी प्रकार के ब्रेन के रोग है, हार्ट के रोग है, कोई भी बीमारी है, आज बोलो ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, कमांड करो उसको, बोलो ए रोग, ए बीमारी आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। मैंने अपने आत्मिक पिता से सीख लिया है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तुझे मेरे प्रभु ने कोड़े खाकर क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। ए किडनीज अपना काम अच्छे से कर चुकी है तू, क्योंकि मेरे प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है, मेरे प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया। ए ब्रेन, ए दिमाग अच्छे से काम कर चुका है तू, क्योंकि मेरे प्रभु ने कोड़े खाकर तुझे पूरी तरह से हील कर दिया, हील कर दिया। आज बताओ अपने रोगों को, बताओ अपनी बीमारियों को, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि सच में इस प्रेयर पिलर में ऐसी पावर काम करेगी, ऐसी सामर्थ काम करेगी कि आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। खुदा की जलाली पावर यहाँ पर काम कर रही है, प्रभु के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा जो ग्रेस काम कर रही है, उस ग्रेस को याद करते हुए आज की गवाहियों को याद करो, कैसे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। अगर परमेश्वर इतने लोगों की गवाहियां बना सकता है, तो बोलो अपने हालात को, ए हालात तू क्या है, मेरा प्रभु तो सब कुछ करने के योग्य है। अगर वो इतने बड़े बड़े कामों को कर सकता है, तो एक बीमारी तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, अहला तू कुछ भी नहीं है। तुझे मेरे प्रभु ने कोड़े खाकर खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। प्रभु मैं तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए, कहिए प्रभु को, यस प्रभु आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से मैं आजाद हूँ, 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 मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। घोषणा करिए सब लोग, हयात में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ, घोषणा करो, बोलो प्रभु के सामने, यस प्रभु
तेरा वचन बताता यहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। यस प्रभु, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ हर चिंता से, हर टेंशन से, हर बोझ से, हर बीमारी से, हर हालात से, हर परेशानी से, हर कर्जे से, हर सिचुएशन से मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मेरे यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया है, मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया है। जब मेरे यीशु ने मुझे आजाद कर दिया तो इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे गुलाम नहीं बना सकती। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ हर कर्जे से, हर चिंता से, हर बोझ से, हर परेशानी से मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। हर रुकावट मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, हर प्रॉब्लम को प्रभु आपने खत्म कर दिया, आपने खत्म कर दिया। आपके कलाम में लिखा प्रभु, आपने कहा है विधियों का वह लेख जो तुम्हारे विषय में, तुम्हारे नाम पर लिखा गया था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर चढ़कर, कीलों में चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। बोले हालात, तुझे मेरे प्रभु ने अपने पांव के नीचे कुचल दिया है, कुचल दिया है, कुचल दिया है। हालात, तू आउट है, तू खत्म है, तू खत्म है, तू खत्म है, तू खत्म है। मैं जीत की संतान हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे फतह दी है, मुझे जीत दी है, मैं जीत चुकी हूँ, मैं जीत को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं फतह पा चुका हूँ। हर हालात पर, हर प्रॉब्लम पर मैंने जय को प्राप्त कर लिया, मैंने विजय को पा लिया, मैंने फतह को पा लिया, मैंने जीत को प्राप्त कर लिया, मैंने जीत को प्राप्त कर लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सच में खुदावंदा तेरा वचन बताता प्रभु, आपने कहा है कि सच में तुम परमानेंटली जीत की संतान हो, तुम जीते हुए लोग हो। यस प्रभु यीशु, मैं तो जीत चुका हूँ, हर प्रॉब्लम से बाहर आ चुका हूँ, हर शिफा को पा चुका हूँ। यस प्रभु यीशु, आप ऐसा कर चुके हो, आपने मेरे लिए कोड़े खाकर सब कुछ पूरा कर दिया है, मेरे लिए सब कुछ कंप्लीटली पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया। यस प्रभु यीशु, आपने मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर जान दी, मार खाई, अपना बलिदान दिया। पिता, आपके वचन में लिखा प्रभु, आपने कहा है चोर चोरी करने, वन घात करने आता है, वरना मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुताई से पाओ। यस पिता, आपका दिया हुआ जीवन मैं जी रहा हूँ, मेरे अंदर वो जीवन बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। जो आप मेरे लिए लेकर आए वह चोखा जीवन पिता जो मेरे लिए लेकर आए वह मेरे अंदर बढ़ चुका है, वह मेरे अंदर बढ़ चुका है, वह मेरे अंदर बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु। आपके वचन में लिखा, आपने कहा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अंगीकार करो, कहो प्रभु को। यस प्रभु, तेरे वचन में लिखा, तूने कहा परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यस खुदा, मैंने तुझ पर ईमान करके अनंत जीवन का वारिस बन चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरी स्वर्गीय आशीषों का वारिस बन चुका हूँ, वारिस बन चुका हूँ, वारिस बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी स्वर्गीय वस्तुओं का, तेरी स्वर्गीय चीजों का वारिस बन चुका हूँ, वारिस बन चुकी हूँ, वारिस बन चुका हूँ, वारिस बन चुकी हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब 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 हयाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। आज आपका विश्वास, आपकी चाहत, आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में बड़े रिजल्ट्स को प्रकट कर रही हैं। आज आप सेम नहीं रहने वाले। पिछले लगातार जब 13 दिन से एक बड़ी आत्मिक उन्नति कर रहे थे, आज सच में उससे कई गुना बढ़कर यहाँ पर पावर काम कर रही है कलीसिया। खुदावन यीशु अपने दास को बड़ी सामर्थ से भरकर हमारे बीच में ला रहे हैं और उनके आते ही देखना पावर और बढ़ जाएगी। उन्नति की पावर को देखोगे। जो खुदा के दास प्रार्थनाओं के द्वारा एक उन्नति में तैयारी में आ रहे हैं, सच में उनके आते ही खुदा की पावर को और भी ज्यादा देखोगे, क्योंकि खुदावन यीशु अपने नबी को हम सबके लिए और ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। उनके मुख से बोलकर हमसे बात करेंगे। अंगीकार करो,
कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, आज मैं तेरी आवाज को पूरी तरह से सुन चुका हूँ। तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक शब्द को पिता मैं मन में बिठाने वाला बन चुका हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, जब यहोवा का वचन मेरे पास आया तो मैंने तो मानो उसे खा लिया और वे वचन मेरी नाड़ी नाड़ी में, मेरी अंतड़ियों में बस गया। आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, और तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक शब्द पिता मेरी अंतड़ियों में बस चुका है, मेरी नाड़ियों में बस चुका है, मेरी बुद्धि में बैठ चुका है, बैठ चुका है, बैठ चुका है, बैठ चुका है। यस पिता, वो जीवन की उत्तम बातें, वे खजाना पिता जो सोने चांदी से भी उत्तम है। जैसे पिता तेरे दास के द्वारा खुदा आप मुझे दोगे पिता, तुरंत पिता उसको लेकर खुदा मैं आनंद और हर्ष से भर जाऊंगा यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। अंगीकार करते जाइए कलीसिया, और ज्यादा स्ट्रांग मन से अपने मन को और ज्यादा तैयार कर लो, और ज्यादा हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। कहो प्रभु को, यस पिता, आज की ग्रेस मेरे लिए, आज की पावर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, एक बड़ी पावर को हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं। यस प्रभु, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड खुदा मेरी उन्नति का कारण बन चुका है, मेरे आगे बढ़ने का कारण बन चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे बढ़ाने के लिए पिता अपने दास को ठहरा दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग उन्नति कर सके, हम लोग आगे बढ़ सके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो पिता। आपका वचन बताता पिता परमेश्वर आत्मा है, और सच में उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास प्रभु आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ आपकी सच्ची भक्ति कर रहे पिता, ऐसे परमेश्वर उसी पावर के द्वारा खुदा हम भी तेरे सच्चे भक्त बन चुके पिता, तेरी सच्ची भक्ति करने वाले, तेरी सच्ची आराधना करने वाले बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। यस खुदावंदा, यस पिता, आज मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके पिता, मेरे हयाव को बढ़ा चुके हो, मेरी दलेरी को बढ़ा चुके पिता, मेरे मन को खोल चुके, मेरे आत्मिक कान यीशु के नाम से खुल चुके हैं, यीशु के नाम से खुल चुके हैं, यीशु के नाम से खुल चुके हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, आपने मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है, खोल दिया है, खोल दिया है। कलीसिया सब अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता, तेरी सामर्थ से मेरे आत्मिक कान खुल चुके हैं, 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 खुल चुके हैं। तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक बात को, एक एक वर्ड को खुदा मैं पूरी तरह से सुनकर आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। यस पिता, आप ऐसा कर चुकी हो। इसे लगाइए अपने मन को और कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ सचमुच परमेश्वर, आज का जब वचन पिता परमेश्वर जो आपके दास ने परमेश्वर पिता, वो एक एक वर्ड पिता परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका है, मेरे मन में काम कर चुका है। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर ऐसा कर चुकी है, आपकी बड़ी ताकत ऐसा कर चुकी है। सब लोग तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। मुंह ते खुशी ले आओ थोड़ी थोड़ी, है मैंने आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड किया, शलोम किया, तो ऐसे ऐसे खुशी लेकर आओ मुंह पर। मान गए उस्ताद, आप लोगों को मान गए उस्ताद, कई लोगों को क्या मान गए, दिन को नहीं आए प्रेयर पिलर में जाएंगे शाम को, है ना, तो इसलिए मान गए उस्ताद। आपको चिल्ला पड़ना पड़ेगा आपका। कितनों को बात समझ आ रही मेरी है? मैंने सोचा दिन को थोड़ी कम लोग क्यों है आज पहले से, तो दिमाग में अब मुझे है अच्छा ये शाम को आना था इन्होंने,
आमेन, हालेलुया। अगर आपकी सैलरी 30,000 हो तो 4 घंटे ओवर लगाने से 50,000 मिले तो लगाओगे? बोलो। ले जी, आधा घंटा बाद लगाओगे 50,000। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, जितना हम खुदा को टाइम देंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये मिनिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम जैसे बाइबल में देखोगे तो यीशु ने 12 चेलों को अपने साथ लिया और फिर और बड़े चेले, ठीक है। तो उनको सबको यीशु क्या कर रहे थे? तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किस काम के लिए? कि वो परमेश्वर की पावर को प्रकट करें, वो परमेश्वर का काम करें, ठीक है। वो परमेश्वर के सामने जो बोलने थे वो हो, ठीक है। एक्चुअल में नियम तो यही है बाइबल का, लेकिन ये बिगाड़ कर हमारे लोगों ने क्या कर दिया, लोगों के हाथ में तेल दे दिया प्रार्थना करके पानी दे दिया, कपड़ा दे दिया कि हाँ जी इससे तुम्हारा भला होगा। अब उससे कैसे भला होगा है? क्योंकि तुम्हें ऐसे क्योंकि हम तो पहले दुनिया से आए, संसार से। में तो संसार में भी यही कुछ था। बोलो, क्या था संसार में? अब सीखना ये है आप लोगों ने, तुमने जब वचन पढ़ना तो ये कॉन्टेस्ट चेक करना है कि परमेश्वर हमें क्या बोल रहे। क्या यीशु ने कभी किसी मटीरियलिस्ट चीज को आपका सहायक कहा है बाइबल के अंदर कि इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी? ऐसा कहा है? अगर कोई बाइबल का जानकार है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं आराम से। आज बजाने था 12 हैं, रोटियां मंगाओ करो ही, आज फोन करोगे रोटियां लेकर आ जाओ पीछे। जैसे काम पर जाते थे ना पिछले जमाने में, तो पीछे रोटियां लेकर आते थे, पता है वो टाइम वही आज करते हैं आपके साथ, रात पूरी रखते हैं आपको यही। हालेलुया। तो बाइबल में ये सीखना बड़ा जरूरी है। क्या यीशु ने किसी मटीरियलिस्ट चीज को तुम्हें कहा ये तुम्हारा सहायक होगा? ऐसे कहा? कहा ऐसे? कहा? बोलो ऊंचा। नहीं कहा ना। उसने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो किसके लिए उसने कहा? पवित्र आत्मा के बारे। उसने कहा वो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और वह स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा। अब सवाल है कि एक पास्टर जो तेल पर या कपड़े पे प्रार्थना करता, कहता है इसमें अनॉइंटिंग आ गई है, क्या वो अनॉइंटिंग उसकी पर्सनली प्रॉपर्टी है जो वो उसमें डालता है? कोई पर्सनली ऐसी कोई चीज है पास्टर की? अगर वो कर सकता है तो विश्वासी भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो ऐसी चीज कर सकता है एक सेवक के मैंने इसमें अनॉइंटिंग नाम की चीज डाल दी तुम्हारे लिए, तो उसे बोलो भाई परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता। उसका नियम तो पास्टर के लिए, बिलीवर के लिए, सबके लिए एक समान है। क्या है? तो लोग धोखे में क्यों है बेचारे? क्योंकि उनको ज्ञान समझ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है, इसीलिए तो परेशान है लोग, दुनिया बेचारी, क्योंकि राइट टीचिंग नहीं है लोगों के पास। और वो सोच रहे हैं अरे यीशु मसीह में आप वचन को पढ़ के देखो यीशु आपके लिए कैसा जीवन लेगा। जब आप भी राइट बन जाओगे ना, पूरा पॉजिटिव बन जाओगे। जैसे आज एक व्यक्ति की ये गवाही दिला रहे थे कि उसने मतलब ठोकर खाई पास्टर से, उसके बाद ठोकर खाई तो वो इस ग्रेस के नीचे है आज, है ना। ऐसा नहीं कि उसकी अपनी कोई काबिलियत से हो रहा है, क्योंकि एक तो वो ग्रेस के नीचे, उस छाया के नीचे, दूसरा वो अनुग्रह अब आपके ऊपर काम करेगा, सबके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वक्त आने पर तुम परमेश्वर से अपना काम ले सको, वक्त आने पर आप प्रैक्टिकल करो तो परमेश्वर की पावर
तुम्हारे जीवन में काम करे, अगर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा, तुम्हारा तो बुरा हाल हो जाएगा। तुम तो कभी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, तुम तो कभी हालात से बाहर नहीं आ पाएंगे। लोग, कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी जो इधर रुके थे उनको छोड़कर घरों में से जो लोग आए वो कितने हैं? जो अभी अभी घरों से आए, ऊंचा वाला हाथ करो, खड़ा वाला। महान हो आप लोग, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। अच्छा, जो लोग संगति में जाकर घर फिर वापस आए वो कौन है? जो इधर आए थे संगति में, फिर घर गए, फिर आए। वाह, आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आ चुकी है आपको यीशु नाम से। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है। और जो रुके हैं दिन को भी, अभी उनके लिए तो और अच्छा है, और अच्छा है परमेश्वर के। अब तुम्हें वचन समझना होगा। मैं एक वचन तुम्हें समझाता हूं बाइबल से। ये बातों को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है वो काम करना बड़ा जरूरी है इस पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि मेरी उम्र बहुत लंबी नहीं है ना। क्या नहीं है? मतलब जैसे जितनी मेरी उम्र है, अगर मैं अभी 45 का हूं तो 100 साल तो नहीं जी पाऊंगा ना, इतनी लंबी तो नहीं है। अगर मान लो मैं 40 भी जी गया और, तो इसी के बीच में मुझे वो काम करके जाना है, क्योंकि मुझे तो दुनिया से एक दिन जाना है। तो मुझे वो चीजें तैयार करके जानी, वो लोग तैयार करके जाने हैं कि ये जो पवित्र काम है और जो राइट शिक्षा है वो दुनिया में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए मेरे बाद भी। कितनों को बात समझ आ रही? और इसके लिए मुझे लाखों लोग चाहिए, लाखों, थोड़े से नहीं चाहिए, लाखों लोगों को तैयार करना है इस काम के लिए। ताकि जैसे वो नागालैंड से आई है, आज मेरी बातचीत चल रही थी कि इसको तैयार करो, नागालैंड वाली बहन को, ये जाकर वहाँ जो लोग हैं उनको शिक्षा दे, उनको बताए राइट क्या है। क्योंकि वो वहाँ, मुझे पता लगा, इंफॉर्मेशन मिली मुझे वहाँ कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या है। तो वो लोग इतनी अच्छी हिंदी नहीं जानते ना हिंदी, कि जान दे हिंदी जानते हैं वहाँ? कम जानते ना, थोड़ा जानते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं ये क्या कह रही दूर से, लेकिन अभी मैं एक चीज तुम्हें वापस पढ़ाता हूं। ये हमें जाना यूहन्ना की बुक में। इससे पूछ कर बताना ये क्या कह रही है जो मैंने पूछा है इससे, ठीक है? हाँ, ये देखो, अगर तुम गॉस्पल जॉन का बुक पढ़ो, ये वचन इतनी गहराई है इनमें, सारे वचनों में, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो मोटा मोटा बस बता दिया थोड़ा बहुत, तो इसलिए लोगों को समझ भी नहीं आती। मैं आज इसकी बहुत सारे डीपली मीनिंग तो नहीं बताने वाला, क्योंकि हमारे पास टाइम तो प्रेयर का है, लेकिन कुछ चीज समझाता हूं। देखो, अगर हम गॉस्पल जॉन को पढ़ते हैं चैप्टर 1, तो यहां पर लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब ये जो वचन मैंने पढ़ाया तुम्हें सीखना होगा ये क्या है। मैंने आज तुम्हें दिन को बताया अंधों के बारे में कि अंधों ने हमारी तरह, उनके पास आंख नहीं थी। सोचो, उनके पास आंख ना होते हुए भी उसकी उन्होंने पकड़ कितनी कर ली, सुनकर, अकेला सुनकर। तुम तो देख रहे हो, और देखना सुनने से भी ज्यादा पावरफुल होता है। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे मान लो अगर आपकी आंख नहीं तो आप बाइबल कैसे पढ़ोगे? कितना पावरफुल विषय है, समझते हो ना? कितनी जबरदस्त हीलिंग होगी उनकी पकड़ से, ध्यान से। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? हम तो उससे भी बड़े काम ले सकते हैं। सच्ची, आप उससे भी बड़े काम ले सकते हो। ऐसे काम, ये तो कुछ भी नहीं है जो आप अपेक्षा कर रहे हो या आप होप कर रहे हो या ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरे लिए परमेश्वर का, ये कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हो। छोटा, बहुत छोटा है आपके लिए। सच्ची,
वो इतना बड़ा है, खुदा इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा कर सकता है उतना तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हें उसके साथ चलना होगा। सिखाऊंगा मैं, तुम्हें बताऊंगा क्या करना, तुम्हें बस मन बनाना। नहीं बनता तो उसका भी हल है। नहीं मन लगता, नहीं बुद्धि खुलती, नहीं प्रार्थना को मन करता, नहीं संगति में अच्छे से चलने को मन करता, हल है, ये अंगीकार करना शुरू कर दो। बस इतना करना शुरू कर दो, बस देखना। फिर मैंने किसी को कहा, वो कहता मुझसे नशा नहीं छूटता। मैंने कहा जब तुम नशा करते हो उसे पकड़ कर कहना ये श्रापित चीज है, ये गंदी चीज यीशु नाम से मेरे जीवन से दूर हो चुकी। इतना कर सकता? कहता हाँ कर सकता हूं। मैंने बोला जब पीना, शराब, नशा करना ऐसे बोलना। कहता ठीक है। उसने 2 दिन किया, तीसरे दिन उल्टियां से उल्टियां, पलटियां पलटियां, बुरा हाल हो गया उसका। इतनी पावर है इस अंगीकार में, यीशु के नाम से जो हम बोल रहे हैं। ध्यान चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद इस वचन को समझाता हूं मैं आपको। गहरा वचन है, पूरा मीनिंग तो नहीं बताऊंगा आज, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं। लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ऐसा क्यों लिखा परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है और वो ही आदि में उस वचन के साथ था? ये ऐसे क्यों लिखा है? क्या वचन है परमेश्वर? मतलब परमेश्वर क्या है? ऐसे इसको अंडरस्टैंड करवाया ना कुछ बात को। वैसे तो परमेश्वर की जो वो डेफिनेशन है या उसकी जो होंद है या वो एग्जिस्ट करता है परमेश्वर, तो वो तो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर कौन है? एक आत्मा, एक स्पिरिट। ठीक है। अब जब परमेश्वर स्पिरिट है तो हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भी एक वचन बोल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा करके लिख दिया। और जो यीशु था वो शुरू से ही परमेश्वर की सोच में था, प्लान। जब आदम और हवा ने पाप कर दिया तब से वो प्लान बन चुका था कि यीशु ऐसे प्रकट होगा। इसलिए उसके दिमाग में था परमेश्वर के, यहोवा के, वो खुद सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा पृथ्वी के ऊपर। इसलिए लिखा वो आदि में उसके साथ था, मतलब सोच में कि ऐसे करके परमेश्वर शब्द देहधारी होगा और आत्मा से जन्मेगा, कवारी से ऐसे दुनिया में प्रकट होगा। क्योंकि यीशु हमारी तरह मनुष्य से पैदा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। तो यीशु शरीर से जन्मा नहीं है, इसलिए वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। कितनों को बात समझ आई? तो यही बात लिखी। लेकिन ये देखो 9 में लिखा सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हर एक मनुष्य का जीवन प्रकाशमान हो, अंधकार में ना रहे। ऐसे नहीं तुम्हें कुछ समझ ही ना हो, परमेश्वर में आकर तुम अपनी चंगाई के लिए अपने कौम के लिए गिड़गिड़ाते रहो। कब होगा, कैसे होगा, क्या 19 क्या पापा मिलेंगे, मम्मी मिलेंगे, बीबी पापा कब मिलेंगे? ये हाल हो गया है। क्या हो गया है? कितनों को बात समझ आ रही मेरी? कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही आपको? इतनी पावर है परमेश्वर के किंगडम में, उसके वर्ड में, उसके नियम में, जो तुम्हें समझना है। अगर नहीं समझ आया तो नॉर्मल रह जाओगे। इतना पावरफुल परमेश्वर का राज्य है जो तुम्हें अपने जीवन में लेना है और फिर वो करना है जो परमेश्वर बोल रहा है। मैं तो उसके लिए एक अगुआ हूं, एक टीचर हूं, लेकिन तुम्हें ये पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर लिखा हर एक मनुष्य को वो ज्योति प्रकाशित करने वाली थी और वो आने वाली थी दुनिया में। और वो वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये फिगरेटिवली बातें हैं परमेश्वर की। यीशु खुदा जगत में, इसी दुनिया में प्रेजेंट था, वो जगत में प्रकट हो गया, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्योंकि जगत के लोग कौन थे? शारीरिक। तो शारीरिक लोगों ने आत्मिकता को नहीं समझा। ये बातें हो रही है। लेकिन नीचे पढ़ोगे तो वचन देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया कि हम उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की।
अब यहां पर जब हम ये पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए लिखा गया वचन है। क्यों यीशु आने वाला था, क्या पृथ्वी पर होने वाला था हमारे लिए। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ें, 10 का 10 एक वचन पढ़ देते हैं। तो यहां पर ऐसे लिखा 10 की 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह का आना था अब इस पृथ्वी के ऊपर, तुम जीवन पाओ और कौन सा, बोलो, बहुतायत का। ऐसा जीवन लेकर पृथ्वी पर कौन आया, यीशु। लेकिन जो जीवन यीशु लेकर आया अगर क्रिश्चियंस लोगों के पास नहीं, प्रभु के लोगों के पास नहीं है, उसका कारण है उनके पास राइट टीचिंग नहीं है, उनके पास सही से परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसलिए उनके पास ये जीवन नहीं है जो यीशु लेकर आया। और दुनिया के लिए, एक संसार के लिए भेद है। संसार की दुनिया कर्म पर डिपेंड है, किस्मत पर डिपेंड है। वो ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है, इसीलिए जो मेरे जीवन में कर्मों में लिखा वही मैं भोग रहा हूं, वही मेरे साथ हो रहा है। फिर वो बोलते हैं कि पत्ता भी परमेश्वर परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता, ऐसा बोल रहे ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उल्टा समझकर अपनी जिंदगी में ले चुके हो। अगर उसकी मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कौन कर रहा है, बोलो। छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार मतलब उसकी मर्जी से हो रहा है। रोज मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, औरतों को उठाकर ले जाते हैं, किसकी मर्जी से हो रहा है फिर ये, परमेश्वर की मर्जी से नहीं। वो तो एक बात है कि उसके बिना पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, ये तो एक बात है, कहानी की तरह है। तुम्हें समझना होगा उसने क्या कहा है, वो कैसे काम कर। ये दुनिया का ज्ञान है, दुनिया के पास बड़ा ज्ञान है जिससे वो बेचारे अच्छी जिंदगी नहीं पा सकते। अगर यीशु मसीह में भी आ जाओ तो इधर भी क्या कर रहे हैं, इधर यीशु मसीह में जब आ जाते हैं तो प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है, वो परीक्षाएं ले रहा है, ऐसी बातें हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही। उसके बाद फिर और भी कई बातें चल रही है, वो यीशु मसीह में दुख आना, ये होना, वो होना, ऐसी बातें अलग अलग सीखते रहते लोग, नेगेटिव बातें, जिससे वो परमेश्वर जो उनके लिए जीवन लेकर आए यीशु, वो पा नहीं पाते। क्या तुम्हें चाहिए? आमीन। मेरा बरकत सारी मेरी। वे कौन पहले चुप करके बैठे ही, जब मैंने बोला चाहिए, किनू क्या मैं तो गूठा पाया, मैं तो न्याणा निकाल है। मैंने कहा वो चोखा जीवन चाहिए, तो ऐसे चुप। जब मैंने कहा आमीन सारी बरकत मेरी, तब दिमाग में मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जब हम परमेश्वर में राइट चलते हैं हमारी बुद्धि बड़ी तेज होती, तेज 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 हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है हमें, और आत्मिकता बड़ी बढ़ती। सच्ची जो मैंने अनुभव किया है, जब तुम राइट ट्रैक पर चलोगे, सही से उसके साथ चलोगे ना, तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं मैं तुम्हें कहूंगा कुछ, तुम करोगे कुछ और, क्या करना है पता नहीं लगता मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 10% कहूंगा तुम 15% करोगे। सच्ची ऐसा है परमेश्वर में, सच्ची। कितनों को बात समझ आ रही? अब यीशु मसीह में अगर कोई है, उसके पास चोखा जीवन अगर नहीं है, इसका मतलब उसके पास सही समझ नहीं है, उसे परमेश्वर की अच्छे से पहचान नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? उसने अच्छे से उसे जाना नहीं, उसे समझा नहीं, उसके वर्ड को, उसकी सामर्थ को। क्योंकि यीशु मसीह ने भी मत्ती 22:29 में कहा, तुम इंग्लिश का एक, वैसे तो जो नॉर्मल इंग्लिश है वहां कैसे इंग्लिश का एक वचन मेरे पास मेरे फोन में नहीं है, किसी के फोन में तो
22 का 29 देना, मत्ती। ये वो वाला देना पहले मुझे लाना, जो कोई नॉर्मल बाइबल जो चल रही BSI, फिर देना ईवी, कौन सा था, ERV, हाँ ERV, या ERV का भी दे दो मुझे, और एक दो यहां दो, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, जल्दी देना। मत्ती 22 को 29 निकालो जल्दी, ठीक है, ये भी दे दो मुझे थोड़ा सा, मैं पढ़ता हूं इससे। ये 22 का 29, पहले वो पढ़ना पड़ेगा फिर ये पढ़ेंगे। ये जो येलो वाला यही है, ओके, लाना गुड़िया, जल्दी करना। हाँ, इतना ब्रीक तेरी बाइबल में तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। हाँ, तो यहां भी सेम है। जीसस आंसर्ड एंड सेड इनटू देम, जस्ट डू, क्या लिखा है, एयर, जस्ट डू एयर नॉट, knowing the scriptures nor the power of God। ठीक है, यहां तो ऐसे लिखा है, ये जो BSI की बाइबल है, लेकिन ERV में ऐसे लिखा, जीसस आंसर्ड, यू आर सो रॉन्ग, यू डोंट नो व्हाट द स्क्रिप्चर से एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट गॉड्स पावर। ये पकड़ो, मैं समझाता हूं इन दोनों में क्या लिखा है। जो मैंने पहले पढ़ा उसमें लिखा, यीशु ने कहा, तुम, जो पहले मैंने पढ़ा उसका आंसर दे रहा हूं, उस बाइबल का, तुम परमेश्वर की सामर्थ, कैसे लिखा, हाँ, परमेश्वर की जो सामर्थ है और उसका स्क्रिप्चर्स मतलब उसका वचन, उसको ना जानकर एर, एर मतलब भटके हुए, एर भटके हुए हो। लेकिन यहां तो सीधा सीधा लिख दिया, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो तब जब परमेश्वर के शास्त्र को, उसके ज्ञान को और उसकी पावर को ना जानकर तुम रॉन्ग हो। रॉन्ग मतलब गलत हो, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बड़ा विषय है, इसको ले लो फोन को। तो इसमें ये पकड़ करनी होगी आज हमें परमेश्वर के वचन की, कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। आज तक लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अब कहां देखने लगे सारी हैं? इधर देखते जाओ, ध्यान देते जाओ इधर। अब ये बात तुम्हें पकड़नी होगी, क्या कब हम रॉन्ग हैं? जब हमारे पास सही से शास्त्र, पवित्र शास्त्र, ये वाला शास्त्र, इसको, इसकी बातें और परमेश्वर की जो पावर है, इसको हम हल्का ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, इसमें कोई समझ नहीं रख रहे, तो हम गलत हैं। ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है। हमें जो समझना था वो समझ नहीं रहे, और जो नहीं समझना था वो सबसे दिमाग में बैठ गया, वो था अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग शब्द इतना लोगों के दिमाग में बैठ गया है और अगुओं ने बैठा दिया है कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग दूंगा तब तुम्हारा भला होगा, और होता नहीं है। मैं गारंटी से बोल देता हूं, जो भी मटीरियलिस्ट चीजों में डालकर अनॉइंटिंग देते हैं, उस अनॉइंटिंग को यूज करने वाले कभी भी उससे भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वचन कॉन्सेप्ट से बाहर बात है। जिनका भला होता है विश्वास से होता है। किनका होता है? वो मन दे रहे, विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास से काम हो जाते हैं। लेकिन विश्वास से होते हैं, ना कि वो शब्द से, उस शब्द से नहीं होते। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा गॉड्स पावर। बाइबल के अंदर गॉड्स पावर एंड अनॉइंटिंग, ये डिफरेंट मीनिंग है दोनों की। क्या? दोनों के अलग अलग मीनिंग है इन दोनों की बातों का। और यही चीजें लोगों को नहीं समझ आ रही, तो इसलिए उनके पास अच्छा जीवन नहीं है। लेकिन आपके पास होगा। क्या तुम रेडी हो? क्या तुम अपने मन को पक्का करने के लिए रेडी हो?
क्या तुम डरना बंद करने के लिए रेडी हो? क्या तुम्हारे साथ जो हो रहा है, चीजें आगे पीछे, उसको घबराओ नहीं, डरो नहीं, वो कुछ नहीं। क्या नहीं है? अगर तुम्हारी कोई बीमारी बनी हुई है या कोई हालात बना, वो कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है वो। तुम्हें समझना होगा कौन है सामर्थी जो मेरे साथ है, उस तरफ ध्यान देना होगा कुछ टाइम। अगर तुम कुछ टाइम पॉजिटिव बनकर परमेश्वर की इच्छा में रहे तो वो हालात चला जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा दलेर बनना होगा। जैसे मान लो किसी को कोई दुष्ट आत्मा सताता है, कोई चीजें थोड़ी बहुत अटैक्स होते, ये क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे तगड़ा। जब तुम ऐसे तगड़े रहोगे ना तो दुष्ट आत्माएं डरने लगेगी। जब तुम सोचते रहोगे मेरी दुष्ट आत्मा है, ये डरते रहोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितनों की बात समझे? आज मैं किसी से मीट कर रहा था, काफी सारी मीट की आज मैंने लोगों से, जो काफी समय से अपॉइंटमेंट थी लोगों की। तो मैं एक परिवार से मिला, तो वो एक बहन थी, वो दुष्ट आत्माओं से डरते थे। दुष्ट आत्माओं का डर था कई तरीकों से उनके अंदर। अगर वो रहेगा तो काम खराब होगा। कौन है तुम्हारे साथ हर वक्त? बोलो कौन है? अरे साल में 365 दिन होते हैं, इससे भी ज्यादा बार बाइबल में लिखा है डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं। तो साथ क्या रख लिया? कपड़ा और 19 के नाम पर, और वो रख लिया तेल। वो कहती हैं कि हम लोग जब इधर नहीं आते थे, पापा मुझे कहती पापा जी, तो हम बड़ा डरते थे और तेल से घर में वो लगाते थे स्लीप्स। अभी भी कहती मैं तो नहीं करती, लेकिन मेरी सास जो है वो अभी इतना इधर बिलीव नहीं करती राइट टीचिंग में, तो अभी भी वो लगाती है। मैं पता नहीं किससे मिल रहा था, वो आज सच कोई गवाही दे रहा था कि हम इतने डरते थे कि अगर हम आज अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाएंगे, बिना ऑयल से बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, दुष्ट अटैक कर। कितना डर बैठ गया लोगों के अंदर। सोच कर देखो, क्या ये डब्बे में बंद हो गए लोग बेचारे। उन्हें समझ नहीं आना परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई क्या है। और यहां लोगों को समझ आएगी परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम सचमुच खुदा के बच्चे हो। अब मैंने आज दिन को एक पावरफुल वचन दिया, उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस संडे, जो आज की टीचिंग थी। क्योंकि मैं टीचिंग्स जो भी दे रहा हूं आपको, उनमें बड़े बड़े गहरे मीनिंग है। उसमें मैं समझा रहा था कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम उसके पास जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो कैसे हमारा फिर मिलाप होता? हम तो पापी थे। सोचो, इसीलिए उसने मूसा को कहा कि तू मेरा मुंह नहीं देख सकता, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। उससे पहले कई वो पास जाने की कोशिश की, वो तो वेदी के उस तरफ जो लेवल दिया था वेदी का, उससे ऊपर लेवल में आए तो तब आग ने जला दिया उनको, तो सब डर गए। ये बातें मैं कभी फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको और अच्छे से, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन अभी ध्यान दो, हम उसके पास नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह का जो बलिदान है, कुर्बानी है, बाइबल में लिखा उसी ने हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया और वो वचन दे दिया। अफिसियों 1:4 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि तुम परमेश्वर के सामने, पहले तो हम सामने रह ही नहीं सकते थे, सामने, इंग्लिश में लिखा, सॉरी हिंदी में लिखा निकट, बिल्कुल निकट, बिल्कुल पास, ऐसे पास। परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह में चुन लिया, एकदम से क्या रख लिया? पास। पवित्र और निर्दोष हो परमेश्वर के सामने। अब यीशु के कारण हम क्या है? पवित्र और क्या है? निर्दोष। ऐसा पावरफुली काम परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। इन वचनों की वैल्यू समझो, अपने आप को समझो, मैं कौन हूं यीशु मसीह में। अगर हमें समझ नहीं आया तो हम तो बड़ा नॉर्मल रह जाएंगे। और मैं जब तक मैं जिंदा हूं इतना तैयार करूंगा लोगों को, इतना तैयार करूंगा। मैं कहता हूं शैतान तुमसे डरेगा, तुमसे। और ऐसी वैल्यू तुम्हारी है, अगर तुम्हें सही समझ आ जाए,
कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। आज से किसी शैतान से डरोगे? किसी दुष्ट आत्मा से डरोगे? किसी बीमारी का डर हमें होना चाहिए? बोलो, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवित सामर्थ हमारे साथ है। हमारे बाइबल में लिखा है एक जगह पर, अफिसियों में 1:19 में ऐसे लिखा है, अब नहीं, कैसे, थोड़ा सा मैं पढ़कर समझा देता हूं। कुछ तो मैं ऐसे समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें भी समझ आ जाओ और कि ऐसा लिखा है। ठीक है, ये पावरफुल वचन से ऐसे लिखा, हाँ 19 में लिखा, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हम में जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है। देखो कितनी महान वो सामर्थ जो हमें काम करती है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। आगे पढ़ोगे तो वो बड़ा कार्य है जो परमेश्वर समझा रहे कि मैंने कितना बड़ा कार्य किया आपके लिए, तो हमारे विश्वास से उसकी सामर्थ काम करती है। तो जब हमारे विश्वास से सामर्थ काम करती है तो डरना क्या? बोलो, क्या है ये दुष्ट आत्माएं? एक्चुअल में बाइबल के अंदर ना दुष्ट आत्माओं के बारे में ऐसे लिखा है कि वो तुम्हारे पांव के नीचे, उसका अधिकार ऐसे हो गया है यीशु मसीह के कारण। अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब वो पवित्र है, उसने मेरे पाप का प्रायश्चित किया है, अपना पवित्र लहू बहाकर मेरे अंदर पाप काम ना करे, इसलिए मेरे जीवन में यीशु चाहिए। यीशु ही एकमात्र वो माध्यम है जिससे पाप मेरे नश्वर देहों में काम नहीं करेगा। अगर फॉर्मेलिटी से यीशु है, जमीन के लिए, बच्चों के वीजे के लिए, पासपोर्ट के लिए, वो फलाना मेरा घर, मुझे कोठी चाहिए, बिजनेस चाहिए, इसके लिए यीशु आपकी जिंदगी में है, तो पाप तो रहेगा। पहले ये तो सीख लो, यीशु को आपने ग्रहण क्यों किया है। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं तो पास्टर भी मेरे, अगर कोई ऐसा पास्टर मिल गया तुम्हें, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं चलो पहले तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तो कभी नहीं कहा इधर अकाउंट में तुम्हारे पैसे आ रहे। तुम्हें बात समझ आ रही कि नहीं समझ आई? कितना पैसा चाहिए वो खुदा देगा, तुम्हें रिच कर सकता बहुत ज्यादा। उसकी उदाहरण यहां है बाइबल में और बाहर भी है। बाहर हमारे पास बड़े लोग रिच हो गए। एक बंदा मेरे पास आया आज से कुछ साल पहले, उसका छोटा सा ट्रक था, पुराना ट्रक जो लोड करते सामान। उसने ना एक गेड़ा उठा लिया, मतलब एक लोड उठा लिया ड्रिंक का, शराब का। तो उसने सोचा, मैंने तो, तब उसने पूछा भी नहीं हमसे, तो वो शराब 2 नंबर की थी, वो पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई और ट्रक भी जब्त हो गया। अब 2-3 साल से बेचारा परेशान है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा। वो एक ही ट्रक था, वही उसका बिजनेस था, निकल नहीं रहा। मेरे पास आया उसी चक्कर में, यीशु में। मुझे कहता, मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने बड़ा कुछ किया, नहीं छूट रहा ट्रक। तो मैंने उससे कहा, तू ऐसा कर, इसे बोल जा। कितने का होगा? कहता इतना पुराना ही था, 5-7 लाख का था। मैंने कहा छोड़ दे इसको, ध्यान ही ना दे, तू बढ़, तुम्हें परमेश्वर नया ट्रक देगा। उसको परमेश्वर ने एक बड़ा ट्रक जो 35-40 लाख का आता है, कुछ ऐसा मार्ग खोला, उसने ले लिया। उसी ट्रक से अब दूसरा ले लिया। सोच कर देखो, अब तीसरे की तैयारी है। हालेलुया! कितनों के पास समझ आ रही है? ये है वो परमेश्वर की पावर जो तुम्हें रिच भी करेगा। अगर तुम छोटे मोटे मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो, तुम्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना देगा। वो ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हें समझना होगा करना क्या है। समझ आई या नहीं आई? तो आज से फिर रेडी हो जाओ, जो खुदा बोल रहा है वो करने के लिए, बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए। मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। सबसे पहला स्थान अपनी जिंदगी में किसको दूंगा? ऐसा मन, ऐसा नहीं पहले शादी पे चले गए संडे, तो फिर शाम ਨੂੰ मड़ी जी संगति देख ली थोड़ी जी। कितनों को समझ आ रही है? कभी मुझे ये काम है, कभी कोई मैं जो किसी पर ले हैंड कर रहा था, जम्मू से आए थे, कहते ये आते होते नहीं है, ऐसे कभी आ जाते हैं ले हैंड कराने के लिए, उधर उधर चले जाते होंगे लोकल। तो लोकल जाते हैं तो नई हीलिंग हो रही,
तो उनको पता हीलिंग यहां होती तो आ जाते हैं। ये क्या ड्रामा सा जिंदगी है, क्या ड्रामा जिंदगी। इधर किसी को बोलो प्रेयर करो जी असि चाहते साडा बच्चा बाहर जाए, कहां जाते हो दुबई? दुबई नहीं नहीं, तुसी छोटी गल ना करो, किसी बड़े देश की गल करो, कोई न्यूजीलैंड की गल करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, अमेरिका। वो मैंने कहा वो बड़ी दूर है। कहते कोई बात नहीं, दूर है तो जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी। ओ भाई हमारा चर्च तुमसे थोड़ा सा दूर है पर जिंदगी बेस्ट होगी, बेस्ट। अरे दूसरे बड़े देशों में कितनी भी दूरी है वो राजी हो, तो चर्च ये जहां तुम्हें बढ़ाना है, परमेश्वर ने जबरदस्त तैयार करना है, उसके लिए बोलते ये दूर है, हैं? ये क्या नटंकी सी बात है। इसे खत्म करो और तैयार हो जाओ। खुदा सामर्थ्य और सामर्थ्य चीजें करने की सामर्थ्य रखता है। चलो रेडी हो जाओ, इन बातों को पकड़ लो जो मैंने सिखाई है, और ये सब तुम्हारी जिंदगी में होने वाला। आज के बाद किसी चीज से नहीं डरना ना, और घमंड नहीं करना है इस बीच में। ये मैं साथ साथ बोलते रह जा रहा हूं, साथ साथ। ऐसा ना तुम प्रैक्टिकल करो, एक दो काम प्रकट हो गए, तुम्हारे अंदर ईगो आ जाए, ले पापा जी वाला काम तो मेरे अंदर हो गया शुरू, मैं भी बन जाना पापा ही होना थोड़े दिनों है। वो घमंड ना आ जाए आपके अंदर। ये तो वो शिक्षा से, ग्रेस से होना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो उस पर ध्यान देना, घमंडी नहीं कभी होना है, धन्यवाद करना नहीं, ये तो ग्रेस से हो रहा है। ये मेरी खुश काबिलियत नहीं, ये तो फेथ से हो रहा है। ये जो अगुए की गाइडेंस, उनकी दिलेरी हमारे पीछे धक्का है आत्मिक, वो हमें बढ़ा रहे, आगे कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है। ऐसे धन्यवाद परमेश्वर। अपने आप को श्रेष्ठ या घमंडी नहीं बनाना आपने। ये साथ साथ तुम्हें समझा रहा हूं मैं। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ उसके सामने, ऊंचा 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 थोड़ा सा करो, ओ शखना बाबा बाबा, थोड़ा दलेर हो जाओ, मुंह खोलो, धन्यवाद करो। जितना सीखा उतना ही तेज बोलो, उतने ही आप से परमेश्वर के सामने जाओ जितना ही आपसे तुमने सीखा है। आज बोलो यस खुदा, ये अंधकार का सब चीजें मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरे घराने से खत्म है। अंधकार क्या है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव क्या है, ये खत्म है। यीशु ने कोड़े खाए, पवित्र लहू बहाया, उसके सिर को कुचला है। मैं आजाद हूं, मेरा घराना आजाद है, मेरा परिवार आजाद। ऐसे विश्वास से बोलो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे करते ना, ऐसे बैठे। कहां बैठू, नीचे बैठ कर बताऊं? हाँ इधर देखो, मान लो हम लोग बैठे हैं, मैं कुछ सिखा रहा हूं, हाँ प्रभु, हाँ कर चुका प्रभु, आए प्रभु कर चुका। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए। कुछ लोग ऐसे ही हैं, मैं जब शक्ल देखता हूं कहीं कोई ऐसे करके ना, कुछ ऐसे कर रहे होते। मैं सोचा ये क्या करते लोग। कितनों के बाद समझ आ रही? ये सारी चीजें मैं इतनी ज्यादा क्यों समझा रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में इतना सट जाए ये शिक्षा पॉइंट, बातें प्रैक्टिकली भी तुम्हें समझ आए क्या करना है। क्योंकि याद रखना, मैं खुद भी जब प्रेयर करता हूं, हमारी टीम होती, मैं भी होता, अकेले भी करता हूं, अगर मैं ऐसे सुन हो गया ना, ऐसे मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो ऐसे सुन सा हो गया, ऐसे मुंह में प्रे कर रहा है, ऐसे मुंह में ऐसे, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, सच्चे ऐसे करते फिर, क्योंकि ऐसे प्रेयर हम लोग करते ही नहीं। ऐसे प्रेयर परमेश्वर के लोग नहीं करते, वो स्ट्रिक्ट होकर करते, क्योंकि उनका मतलब होता है सामर्थ को रिलीज करना, शब्दों के आपके साथ, परमेश्वर के साथ रखना। हमारा काम ये है, 1-2-3 घंटे ऐसे जैसे हमारे अंदर बारूद भरा हुआ, ऐसे कैसे होता है हमारा जीवन। कभी ये वाली स्ट्रॉन्ग बारूद भरी ऐसे प्रे करके देखना किसी विषय के लिए, और जब उठोगे ना ऐसे फील करोगे जैसे पता नहीं कितनी ताकत आ गई है मेरे बॉडी में। कभी ऐसे होता है कुछ लोगों से,
जैसे अभी मैं कुछ बोलूंगा तो अभी हो जाए, इतनी ताकत। समझ आया? अगर आप चौंकड़ी मारकर प्रेयर कर रहे हो और चौंकड़ी मारकर तुम्हें ढीला बढ़ रहा है तो फिर ऐसे हो जाओ घुटनों पर, ऐसे फिर से ऐसे हो जाओ, लेकिन बॉडी को थोड़ा कड़क रखो, अपने माइंड को, समझ को परमेश्वर की ओर रखो। कितनों को बात समझ आ रही? आई समझ की नहीं आई? चलो फिर अब जो शब्द है ऐसे ऐसे, धन्यवाद धन्यवाद, जो जो मैं बोलूंगा आपने रिपीट करने ना मेरे साथ, क्योंकि आप यही कर रहे हैं। मैं आपको इन दिनों में प्रेयर सिखा रहा हूं, कैसे प्रेयर करनी, क्या करना है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। समझ आई? तो ऑनलाइन लोगों को भी ये समझ आ रही। चलो 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 चलो, रेडी हो जाओ। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारे वेद से काम कर रही है। अंधकार क्या, शैतान क्या, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं है। तुम्हें आजाद किया है। वचन कहता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है। वचन कहता है यीशु ने तुम्हें आजाद किया है। जब वो कह रहा है, जब वो क्रॉस पर चढ़ा है, जब ये काम हुआ है और तुम्हें इसकी समझ है, तो कैसे तुम नेगेटिविटी के गुलाम रह सकते हो? कैसे तुम बीमारियों के हालातों के शिकार रह सकते हो? कैसे तुम्हारा जीवन दबा और कुचला रह सकता है? वो नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। कलीसिया बोलो यस, मैं आजाद हूं, मेरा घराना आजाद है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार आजाद है। यीशु के बलिदान से, उसके लहू बहाने से, उसके शरीर तड़वाने से, उसके कोड़े खाने से अंधकार क्या, शैतान क्या, दुष्ट क्या, डेविल क्या, लूसीफर क्या, उसके सिर को कुचल दिया है, कुचल दिया है यीशु मसीह ने। और मुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। निश्चय 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 ऐसा है। अंधकार खत्म है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म है, नेगेटिव चीजें मेरी जिंदगी से खत्म है, पवित्र चीजें मेरी जिंदगी में स्टार्ट है। बल के साथ मैं बड़ा हुआ हूं। उसकी सामर्थ्य जो वचन में लिखा विश्वास करने से काम करती है, वो कर रही है मुझ में, मेरे परिवार में। सारी नेगेटिव चीजें आउट है। जो तुम चाहते हो बोलो, बोलो अपने परिवार के लिए, अपने घर में, अपने विषयों के लिए रखो उसके सामने। चाहे किसी की मैरिज का विषय हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कर्जे का हो, किसी भी प्रकार का हो, दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का, कोई भी रखो। वो सामर्थ काम कर रही है। बोलते जाओ, सामर्थ काम कर रही है। दिलेरी से बोलो, दिलेरी से बोलो। टच, तुम बोलते जाओ, इधर सामर्थ मैं रिलीज कर रहा हूं। तुम बोलते जाओ, मैं सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। देखो सामर्थ से भर रहे हो तुम। बोलो बोलो बोलो, ऑनलाइन रखो उसके सामने। टच, मैं सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। सामर्थ तुम्हारे अंदर बढ़ चुकी है। सामर्थ तुम्हारे शब्दों में काम कर रही है। जो तुम रख रहे हो उसके सामने, अपने विषय को, अपने रोग को, अपनी बीमारी को, अपने हालात को, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हालात, बीमारियां डिस्ट्रॉय हो रही है। तुम्हारे शरीर से जड़ से खत्म हो रही है। तुम्हारी बीमारियां तुम्हें याद भी नहीं रहेगी कि तुम किस हालात से थे, कैसी बीमारी थी, कैसा हालात था। वो ढूंढ में भी नहीं मिलेगी, ढूंढ में भी तुम्हारी बॉडी में नहीं रहेगी। ऐसी खुदा की सामर्थ्य जो आज काम कर रही है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से, निश्चय 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 वो सामर्थ काम करिए। तुम बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़े हो रहे हो। तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह होगा। तुम एक टेबल पर होगे, सब आनंद के साथ खाना खाओगे, तुम एक मन रहोगे। उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ बड़ी काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति जीव शक्ति जीव शक्ति जीव शक्ति आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। बड़ा छुटकारा हो चुका है। मैंने कहा बड़ा छुटकारा। अगर आज विश्वास कर रहे हो बड़ा वाला, तो बड़ी पावर को देखोगे। आज वो अंग जो डेड थे वो नए हो जाएंगे। तुम्हारी जकड़ नहीं रहेगी। शैतान का कोई बीमारी, शैतानी को गंदा प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, कोई ऐसी बीमारी जो जकड़ कर रखा है, वो आज खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। हो जाओ तगड़े, दलेर से बोलो खत्म है। शैतान, दुष्ट, नेगेटिविटी, बीमारियां, मेरा घर साफ हो चुका है।
ब्लेस हो चुका है। आपके घर से नशे, वो दुर्बल काम, वो हालात जो आपके सामने आपको लग रहे वो हालात हैं, वो जा चुके हैं, जा चुके हैं। डिवाइन हेल्पर काम कर रहे हैं, डिवाइन हेल्पर काम कर रहे हैं। खुदा की ओर, आपकी ओर हाथ बढ़ा हुआ है, वो आपको निकाल रहा है सब हालातों से और ऊंचा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, तुम्हारे मन को खोल रहा है, तुम्हें बुद्धि से ब्लेस कर रहा है, मन खुल रहा है तुम्हारा, आंखें खुल रही, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल रही है, आत्मिक आंखें खुल रही है। जो तुमने सीखा वो तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हारे अंदर वो काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए, ये पावर काम करिए। टच, अंधकार, बीमारियां तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। यीशु ने कहा मैं चोखा जीवन लेकर आया हूं, जीवन लेकर आया चोखा। वो चोखा जीवन राइट नाउ तुम्हारे अंदर रिलीज हो चुका है। चलो तगड़ा मन बनाओ, जो नहीं होता करो, उठो। अगर तुम्हारा धड़ काम नहीं कर रहा, कोई अंग काम नहीं करता, उसे बोलो तू कर रहा है। चलो 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 ऑनलाइन, टच टच, और धुले रह जाओ, और धुले रह जाओ, और धुले रह जाओ। इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। वो सामर्थ्य यीशु के नाम से काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, आज सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, आज यहाँ सामर्थ्य तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। चलो जो नहीं होता करो, जो नहीं होता करके देखो। सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंगों में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंगों में है। आज तुम्हारे अंग नए हो चुके हैं, अंधकार जा चुका, हवा में उड़ चुकी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग खत्म हो चुके हैं। खत्म 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 खत्म। यीशु ने उन्हें खत्म किया है, यीशु ने उन्हें खत्म कर दिया है। कोड़े खाकर, कोड़े खाने की सामर्थ, पावर तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे उन अंगों में जो तुम समझते ये बीमार है, वो हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। बोलो मेरा मन खुल चुका है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना में एक बड़ा योद्धा बन चुका हूं, मैं वचनों को पूरा करने वाला, मैं उसकी इच्छा में चलने वाला एक बड़ा योद्धा बन चुका, बन चुका, बन चुका, बन चुका। अब मैं पवित्र हूं, अब मैं परमेश्वर की दया से खास हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ है, मैं परमेश्वर के निकट हूं, मैं परमेश्वर के सामने हूं। ये यीशु की कुर्बानी से हो गया। मैं खुदा के सामने हूं, एक शो पीस की तरह, जैसे शो पीस सामने रखा जाता है और सब देखकर उससे खुश होते हैं और कहते हैं वाह इतना ब्यूटीफुल ये शो पीस है, ऐसे वो बोलते हैं। उसी तरह से तुम एक सुंदर तस्वीर की तरह, जिसे हम सामने अपने घर में, लॉबी में, ड्राइंग रूम में रखते हैं ताकि सारे देखें, उसी तरह एक सुंदर तस्वीर तुम्हारे जीवन की परमेश्वर के सामने है। बोलो यस, मैं ऐसे खुदा के सामने हूं, उसके अनुग्रह के द्वारा ऐसी इज्जत, ऐसा प्यार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए जो खुदा ने मेरे ऊपर की है, ऐसा मेरी जिंदगी पर हो चुका है। यस, हो चुका है, 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 हो चुका है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। ऊंचा 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 भले रजा सामर्थ काम कर रही है। टच टच टच। सब सामर्थ को रिसीव कीजिए कलीसिया। खुदा की पावर आपके जीवन में काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है कलीसिया। खुदा की जिंदा पावर आपके रोगों पर, बीमारियों पर आ रही
रही है। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति रिसीव करो इस पावर को, इस सामर्थ से बढ़ जाइए। लगाइए मन को, हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब अंगीकार करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सामर्थ मेरे लिए, ये पावर मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। पिता तेरी जीवन शक्ति के सामने हालात आउट हो चुके हैं, हालात आउट हो चुके हैं। यस पिता, मैं वैसा बन चुका हूं जैसा आप चाहते हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे ऐसा बना दिया, तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से मैं ऐसा बन चुका, मैं ऐसा बन चुका, मैं ऐसा बन चुका। धन्यवाद पिता, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड, एक एक शब्द मुझे ब्लेस कर चुका है, मुझे ब्लेस कर चुका है। हिलाओ हाथों को, हिलाओ, वो काम करी सामर्थ। यस, आज की रात तुम्हारी बेस्ट रात है। आज तुम जब सोगे, विजन्स देखोगे, दर्शन देखोगे। आज से तुम्हारा मन खुल चुका है। आज के बाद शैतान तुम्हें कभी घबराएगा नहीं, तुम्हें दबाएगा नहीं, क्योंकि जो तुमने सीखा वो तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है, 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 हो चुका है। निश्चय वो पावर काम करिए, निश्चय वो सामर्थ काम करिए। वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। उसने तुम्हें चुना ही इसलिए ताकि तुम्हें अपना गवाह खड़ा करे। उसने इसीलिए चुना था कि तुम उसकी महिमा करो, तुम बता सको मेरा खुदा सामर्थी है, तुम बता सको उसके द्वारा मेरा जीवन कैसे अब्लस है, कैसे अब्लस है। शैतान मक्खी है, मच्छर है। बोलो बोलो, शैतान, दुष्ट आत्माएं एक मक्खी मच्छर की तरह है, कुछ नहीं है। उनके सिर को हमारे खुदा ने कुचल दिया है और हमें ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ऐसा खुदा ने कर दिया है। उसका अनुग्रह तुम में बढ़ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही है। आज से मन खुल चुका है, मन की आंखें खुल चुकी हैं। तुम अगले लेवल में बढ़ते जाओगे, तुम्हारा लेवल बड़ा होगा। आत्मिक चीजें, आत्मिक सब चीजें तुम्हारे अंदर बुद्धि समझ से बढ़ती जाएगी। तुम आज्ञाओं को मानने वाले, वचनों को पूरा करने वाले, परमेश्वर के सबसे प्रिय होंगे, तुम खास होंगे। ऐसा खुदाबंद कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। तुम्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुका है, तुम्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। चलो 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 चलो, अगले मिनट जो तुम चाहते रखो इसके सामने। चलो चलो, शाबाश। ऑनलाइन जो तुम चाहते हो खुदा के सामने वो बातें रखो, रखो रखो रखो। सामर्थ काम करी, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। निश्चय निश्चय, आंखें बंद करो, रखो। अगले 2-3 मिनट तुम्हारे हैं। फेथ के साथ और दलेरी के साथ रखो, फेथ के साथ, दलेरी के साथ उसके सामने रखो। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। इलाज बीमारियां खत्म होंगी। वो बीमारियां जिन्हें मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती, मेडिकल साइंस के ऊपर भी परमेश्वर की अब शाप प्रकट होगी। बड़े बड़े डॉक्टर भी बचाए जाएंगे। इस सामर्थ को देखकर बड़े बड़े डॉक्टर भी क्या होंगे? बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, ताकि वो भी स्वर्ग जाएं। वो भी मनुष्य हैं, वो भी इंसान है, भगवान नहीं। वो इंसान है, उन्होंने सीखा है, पढ़ा लिखा है, इसलिए वो डॉक्टर है, लेकिन उन्हें भी खुदा की जरूरत है। चलो चलो, धन्यवाद करो। वो बीमारियां आप जाने वाली, वो हालात जाने वाले जो मेडिकल साइंस भी नहीं ठीक कर सकती, ऐसी गवाहियां इस मिनिस्ट्री में बन चुकी है। ऐसे काम खुदा के हो चुके हैं, ऐसी सामर्थ काम कर चुकी है, ऐसी सामर्थ 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 सामर्थ। रोजेंद्र बेबे लुब्रु संग्र बाबा बरी संग्र बेबे लुब्रु संग्र बेबे रिजकर मामा नुब्रु संग्र बाबा बरी संग्र बाबा बे लुब्रु संग्र बेबे रिजकर बाबा बेबे लोरी संग्र बाबा बाबा। तुम्हारे लोग बदल रहे हैं, तुम्हारे घर बदल रहे हैं,
तुम्हारे वो लोग बदल रहे हैं जो क्लेश में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं वो शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा विरोध करने वाले सब शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा विरोध करने वाले सब शर्मिंदा होने वाले हैं। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा अब, और तुम्हें ऊंचा करने के लिए ही उसने चुना है। इसलिए आज से जो वो कहता है करने के लिए रेडी हो जाओ, अपने मन में तगड़े हो जाओ, उसकी सामर्थ काम कर रही है। तुम बढ़ चुके हो, निश्चय 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 ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। आमेन, हालेलुया। हाथों को उठाओ, एक वर्शिप करेंगे, करो। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, काम कर तू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, ऐ पकड़ू, ऐ पकड़ू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, पकड़ू, पकड़ू, मुझ में बढ़ जा, मुझ में बढ़ जा, पकड़ू, पकड़ू, मुझ में है तू, मुझ में है तू, पकड़ू, पकड़ू, मुझ में है तू, मुझ में है तू। मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए, मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए, हाँ मेरी सोच बंद हो, तेरे मुझ में शुरू हो जाए, मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए, मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए, मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए, मुझ में तू ही नजर बस आए, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए, बस आए, हाँ पकड़ो, पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू, पकड़ो, पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू, पकड़ो, पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू, पकड़ो, पकड़ो, मुझ में है तू, मुझ में है तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, हाँ मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, हाँ मुझ
मुझ में भर जा, मुझ में भर जा, हाँ मुझ में भर जा, मुझ में भर जा। आमेन। स्वागत करो एक बार होली स्पिरिट और सॉरी खुदावंत का, उसकी हजूरी का। वो हमारे बीच है खुदा, बिल्कुल आत्मा भी हमारे अंदर है सबके। आमेन आमेन आमेन। तो कल 7:30 बजे पूरे बल से दम से आपने आना है प्रेयर में। जो घरों में बैठे हैं उन लोगों ने भी, हमारे पास बहुत दिन थोड़े रह गए, इसीलिए आज हमने मीटिंग के बाद भी प्रेयर की है। तो संडे देखेंगे, हमारा नाइट का भी सत्संग होता है यहाँ पर, शाम का भी। तो खुदा हमारे साथ है। जो मैंने सिखाया है वो इंटरनेट पर पड़ा है, फेसबुक पर। ये फेसबुक पर लाइव हो रहा है, इसकी टीचिंग, ये प्रेयर सब कुछ है, दोबारा सुन सकते हो। ये एफर्ट्स तुम्हें करना होगा, तुम्हें ये स्पिरिचुअल मेहनत करनी होगी। जैसे तुम संसार में करते थे ना, दिया जलाते थे, नंगी पैरी जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे ना, भूखे रहते थे, उपवास रखते थे। कितने रखते थे? बहुत सारे रखते थे ना। बोलो, संसार में अलग अलग जो रिलीजन है उसमें भी उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं, यीशु में भी रखते हैं। लेकिन एफर्ट्स तुम्हें लगाना है, बढ़ना तुम्हें है। खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। जो ऑनलाइन है, खुदा कल मिलते हैं 7:30 बजे, एक बल के साथ, एक सामर के साथ और परमेश्वर की ग्रेस के साथ। क्योंकि मुझे अभी प्रेयर में जाना है, इसलिए मैंने अपने टाइम पूरा दे दिया आपको। खुदा आपको बरकत दे चुका। आमीन।